स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री बीएस वर्मा ने बुधवार को दिल्ली में भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन SRTMI वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। डीडी इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो से विशेष बातचीत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने योजना के लाभ, ग्रीन स्टील के उत्पादन और इस्पात निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में विशेष बातचीत की। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसमें स्टील का एक अहम योगदान होगा। और मेरे साथ हैं सेल के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। SRTMI का फुल फॉर्म देखें तो ये स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया है। इसके अंदर जैसा आपने कहा कि स्टील जो है देश की बैकबोन है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उससे आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। स्टील के फील्ड में जो रिसर्च होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और साथ साथ हम लोग स्टील की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और साथ साथ डीकार्बनाइजेशन भी स्टील इंडस्ट्री को करना है। ये ट्विन चैलेंज के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मानना है कि हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, NITs हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग के विंग हैं, हमारे रिसर्च के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है, CSIR लेबोरेटरीज़ हैं। इंडस्ट्री में हम लोग हैं जो कि स्टील बनाते हैं और साथ में सरकार है, पूरी स्टील मिनिस्ट्री है जो कि स्टील को कंट्रोल करती है। ये चारों लोग अगर साथ मिलकर रिसर्च में पैसा भी लगाएं और टैलेंट भी लगाएं तो हमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हमारी स्पीड ग्रोथ की अच्छी हो जाएगी। एक बात की जा रही थी कि स्टार्टअप्स को किस तरह से प्रमोट किया जाए। आज एक वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, तो ये पोर्टल किस तरह से हेल्पफुल होगा खास तौर से स्टार्टअप्स के लिए? जब हमने SRTMI को दोबारा अभी रीलॉन्च किया है तो आपने देखा होगा कि हमने 3 विंग बनाए हैं इसके। पहला है जिसमें हम समस्या बताएंगे और लोग उसके सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, उनको हम फंड करेंगे। दूसरा है जिसमें कि हम कोई समस्या नहीं बता रहे लेकिन लोगों को अगर कोई आइडिया है तो हम उस आइडिया को एग्जामिन करेंगे और उसको फंड करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इनिशिएटिव है कि स्टार्टअप के लिए अलग सेक्शन है। जब स्टार्टअप हमको अप्लाई करेंगे कि वो कोई काम करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नए आइडिया के साथ आते हैं तो हम उनको फंड करेंगे। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र US ने काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाए हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो उसमें हमारी स्टील इंडस्ट्री पे क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? करंट स्टील इंडस्ट्री में USA के टैरिफ से कोई बड़ा चैलेंज डायरेक्ट नहीं है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट स्टील US में उतना ज़्यादा नहीं होता है कि इससे फ़र्क पड़े। तो ये थे चेयरमैन सेल, जिनका ये कहना है कि US टैरिफ्स का ज़्यादा फ़र्क भारतीय स्टील उद्योग पर देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने R&D पर फोकस करे, अपने स्टार्टअप्स को आगे लेकर आए ताकि हम ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकें। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली।